नमस्कार, समस्या समाधान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज बात करेंगे प्रयागराज के किसानों की। प्रयागराज के फूलपुर और हंडिया तहसील की सीमा पर बसे 11 गांवों के किसानों की, जिनकी हालत बद से बदतर हो गई है। करीब 250 बीघा खेतों में रोपी गई धान की फसल जलभराव के चलते पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मिजियूरा ड्रेन पिछले 2 दशक से साफ नहीं कराई गई, जिसके कारण पानी की निकासी बाधित है। ड्रेन बहरिया ब्लॉक से निकलकर रामगढ़, कोठारी, फूलपुर होते हुए सैदाबाद के बिरगिया नाले में मिलती है, जिसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर से अधिक है। किसानों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनकी मेहनत और कर्ज पर की गई खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पिछले 25 दिनों से किसान उप जिला अधिकारी फूलपुर और जिला प्रशासन की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समस्या का जायजा नहीं लिया। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जल जमाव के चलते सड़ चुकी फसल का सर्वे कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल हालात ये है कि किसान त्रस्त है और सिस्टम पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है, आप अपनी समस्या के साथ हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि समस्या से समाधान में हम आपकी समस्या हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। और आज जो हम मुख्य रूप से ये समस्या आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 11 गांवों के किसानों की खेती पूरी तरह पानी के चलते बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां से, जो ड्रेन वहां से जाता है, जो वहां से नाला जाता है, वो कई लंबे समय से उसकी सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते जो बरसात का पानी है उसकी निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही। और इसी के चलते खेतों में पानी जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते फसल सड़ चुकी है। और कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता मनीष यादव। मनीष, जिस तरह से हम ये तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई जो मेहनत है किसानों की, कर्ज लेकर जिन किसानों ने ये खेती की थी, उनकी मेहनत और कर्ज दोनों बर्बाद हो गए हैं। और तकरीबन 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया, अपनी समस्या बताई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हम एशियन न्यूज के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ये समस्या है, ये समस्या क्या हर साल बरसात में इसी तरह रहती है, या फिर इसी बार ये समस्या देखने को मिली इस तरह की? आपको बता दूं भागीरथी, देखिए एक बड़ी और गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश में परेशान होता नजर आता है, चाहे वो डीएपी यूरिया की बात कर ली जाए या तमाम की बात समस्याएं हैं, जिसको ये किसान संबंधित जो भी, चाहे सीएम हुए या डीएम हुए या भी मुख्यमंत्री तक, तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, तमाम हुक्मरानों तक ये अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। और इनकी समस्याओं का निराकरण न करते हुए अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्याओं को सिर्फ हवाला देते हुए, ये कहते हुए उनकी समस्याओं का सही समय पर समाधान हो जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लेकिन इनके जो तमाम मामले हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात और अहम बात आपको बता दूं, देखिए ये प्रयागराज का फूलपुर तहसील और हंडिया तहसील है। इससे सटे 11 गांव ऐसे हैं जो जल भराव के चलते पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ तमाम 115 ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज ले करके यानी कि धान की रोपाई कराया। उसके बाद तमाम जो ड्रेनेज की समस्या थी, लगभग 2 दशक हो गया इस ड्रेनेज को खराब किए हुए। जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी इन किसानों ने समस्या लेकर लगभग 20 साल से दफ्तर के अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ड्रेनेज विभाग का अधिकारी इन किसानों की समस्या को निराकरण करने की बात तो दूर की है, लेकिन इन लोगों से बात करना भी उचित नहीं समझा। तो हमारे साथ तमाम किसान हैं, मैं इनसे बात करूंगा और इनकी क्या समस्या है, आखिर
अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इनकी बात आखिर क्यों नहीं सुनी गई? क्या नाम हुआ आपका? अमृतपाल सवाल हमें करता है। मैं किसान हूँ, ग्राम सभा पूरी सूची करने वाला हूँ और हमारी पूरी कम से कम 1500 हेक्टेयर जमीन यहाँ से लेके पूरी जला बगल हो गया है। आज तक हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है। हमारे मवेशिया क्या खाएं, जानवर क्या खाएं, मनुष्य क्या खाएं, ये स्थिति है। सरकार के पास हम लोग जब जाते हैं, सरकार कहता है चलो ठीक हो जाएगा। आज 20 साल हो गया। पूषण सुधार प्रोजेक्ट जब आया था तो नदवाई ड्रेन की पूरी सफाई बरगिया तक हुई थी। आज तक कोई सुनने वाला हम लोग नहीं। आज हमारी सारी फसल चौपट हो गई, हम लोग हुक्मरी का करें। अच्छा, कितने गांव ऐसे प्रभावित हुए हैं जो जलमग्न की समस्या लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है? आप लोगों ने अधिकारियों से इस मामले में शिकायत किया? कई बार तहसील दिवस दिए, कई बार डीएम साहब से कहे, कई बार मुख्यमंत्री जी से कहा, कोई सुनने वाला है नहीं। आज तक ड्रेन हमारे यहाँ खुदा और गाँव पूरा डूब गया है। आज जो स्थिति है, हम लोग हमारी मवेशियाँ आदमी तो खा ले रहे हैं, मवेशियाँ की ये दिक्कत है, जानवरों को ये दिक्कत है, चारा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, और बीमारी फैल रही है। अच्छा, क्या वजह है कि इतना जल जमाव हो रहा है? किस कारण हो रहा है और क्या आपने इस मामले को भी अधिकारियों से अवगत कराया है? हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने अधिकारियों से कई बार तहसीलदारों को दिया, अधिकारियों से कहे साहब ड्रेन खुदाई हो जाए, सफाई हो जाए, पानी निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो जल जमाव नहीं होगा। और कोई अधिकारी आप तक सुनने वाले नहीं हम लोगों की बात। अच्छा, कहाँ शिकायत दर्ज कराएं? तहसील दिवस होती है, हम लोग कलेक्टर साहब को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, भाई 176 दिए। जो हमारे पास अवेलेबल है साधन वही करेंगे। किसान आदमी कहाँ तक जाएगा? मगर कोई सुन, वहाँ से फोन आएगा जब भला हो गया, 100 बार फोन आई, इसके बाद हम लोग खुद ही उठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता, हुआ ही नहीं। तो आप देख रहे हैं तमाम किसान और भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ भैया, क्या कहेंगे आप? मैं रामदास यादव, मोहम्मदपुर की से। तो हमारी फसलें थी जो है 500 बीघा थी, मेरा लगत इतना लगा हुआ था। मैं कर्जा लेकर के अपनी खेती को जो है रुपाई किया था, लेकिन पानी न निकलने के कारण जो हमारी पूरी फसल जो है पूरी तरह से लीपा पोती कह सकते हैं या बर्बाद हो गई है, जिसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है। ये जो है श्रेय जाता है आला अधिकारी लोग, जो नाला न सफाई होने के कारण हमारा पूरा जो है फसलें नष्ट हो चुकी हैं। हमने कई लोगों से चर्चा किया, जो विधायक मंत्री थे उनसे भी चर्चा हुई हमारी लोगों से, लेकिन कोई ने इस पे विशेष ध्यान न देने के कारण आज पूरी फसल नष्ट हो चुकी है सर। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आप लोगों ने क्या इस मामले को पहुंचाया है? क्या उनकी जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या आप लोगों की मामले को गंभीरता से ना समझते हुए सिर्फ अभी खाना पूर्ति करने की बात कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो समझ में आ रही है? जिस तरीके से आप लोग मुद्दा बता रहे हैं कि किसानों ने अपनी पूरी समस्या जो भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बताया, क्या निष्कर्ष निकला या अभी भी ठंडे बस्ते में चला गया? ठंडे बस्ते में चला गया है ये कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से जल प्रभावित क्षेत्र जो तटीय एरिया है, निचला इलाका है, वो पूरी तरह से आज भी पानी जमा हुआ है। उसके वजह से जो जानवर रह रहे हैं वो भी बाहर निकल करके जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्राम वासियों को। जो हमारे सटा हुआ इफ्को है, इससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हमारी एरिया को कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप इससे प्रभावित हम लोग हो रहे हैं, सारे ग्राम वासियों को बहुत सारी तकलीफें हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ तक भी जो डीएपी यूरिया भारी मात्रा में यहाँ से निकलती है उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे पटाई रोपाई नहीं हो कर पा रहे लोग अच्छे से नहीं मिल पा देखिए रही है। मनीष, आप वहां पर जो पीड़ित हैं किसान हैं उनसे तो आप बातचीत कर रहे हैं, और एशियन न्यूज के पास भी पीड़ित किसानों का फोन आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ लालचंद यादव जी जुड़ गए हैं जो कि प्रयागराज से ही पीड़ित हैं। लालचंद जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जो समस्या आप लोग के सामने है, इस समस्या के समाधान के लिए आपने कहां कहां दरवाजे खटखटाए, और ये समस्या क्या हर साल ऐसी ही बनी रहती है? जी सर, ये हमारे यहाँ जैसे बारिश हुई है पूरा डूब जाता है। तो हमारे लोग का जो जमीन है, खेत पूरा डूब चुका है, पानी से भी समय मौखिक से डूबा हुआ है। जो है सर्वे करने सामने भी पूरा डूबा हुआ है। जी सर। क्या हर साल यही समस्या रहती है? पिछले साल भी यही समस्या थी? हाँ सर, अगले साल भी मान लीजिए बारिश हुआ तो डूब गया था। अगले साल भी, हर साल समस्या है। तो पिछले बार भी यही समस्या थी। आप कह रहे हैं कि समस्या अक्सर बरसात के समय बनी रहती है, तो जब आप फिर जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? सर, ये अभी मतलब एप्लीकेशन दिया गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जी सर। क्या बोलते हैं अधिकारी? हाँ, वहाँ दिया गया, आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या किए क्या नहीं किए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जी सर।
यहाँ पर अगर बात करें कितने का नुकसान यहाँ पर आप किसानों को भुगतना पड़ता है इसके कारण? अरे सर अभी गांव में समझ लीजिए पूरा पूरा गांव मतलब डूब गया है। जी सर, अभी और गांव में जो है पानी जल भरा पूरा गांव पूरा डूब चुका है, फसल को नुकसान हो चुका है। अभी तो बारिश में पूरा भरा हुआ है, जल भरा पानी। जी सर, ऐसे कितने गांव होंगे और कितने किसान होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? सर इसमें अब हमारे गांव बीरकाजी में पूरा डूब चुका है। बहुत से किसान है अब जो है यहाँ। तो लगातार आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अब अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है? 25 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जब अधिकारियों के पास आप जा चुके हैं अपनी शिकायत लेकर। अब क्या अगला कदम आप लोग सोच रहे हैं? सर अब हम लोग वहाँ शिकायत किए थे, अब यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसके लिए कोशिश किया जा रहा है, अब वो देखिए क्या करते हैं अधिकारी। जी सर। ठीक है लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या हमारे सामने रखने के लिए। और हम एशियन न्यूज़ के माध्यम से इन पीड़ित किसानों की समस्या हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं वो कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और इनकी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि मेहनत से ये किसान काम करते हैं खेतों में, लेकिन जब इस तरह से अत्यधिक पानी के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। आप सोच सकते हैं कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा लेकर खेती की होगी, लेकिन उनके कर्जे और उनकी मेहनत आज पानी में समा गए। लगातार हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रयागराज से बने हुए मनीष यादव। मनीष, देखिए जो पीड़ित किसान है वो भी हमें फोन कर रहे हैं, आप भी किसानों से बात कर रहे हैं जो पीड़ित है। अब किसान क्या सोच रहे हैं जो पीड़ित किसान है, क्योंकि अधिकारियों के पास जा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप भी गए होंगे, अधिकारियों से बातचीत की होगी, कुछ जानकारी मिली होगी, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी? क्या इतने सारे किसानों की परेशानी अधिकारियों को नहीं दिखाई देती है? देखिए भागीरथी, सवाल इस बात का है कि ये जो तमाम किसान हैं ये अपनी समस्या लेकर अगर अधिकारियों के दफ्तर पर यानी कि उनकी चौखट पर जा रहे हैं तो अधिकारियों को इन किसानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं और ये आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आखिर इन किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? इन किसानों के बलबूते जो देश की सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, जो खाने की तमाम चीजें हैं वो ये किसान उपलब्ध कराते हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा, लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों को लेकर वो लगातार उनके अधिकारी कर्मचारी जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या हो गया है? क्यों फूलपुर की ये जो तमाम किसान हैं, बिल्कुल मनीष, इन किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही है, इसलिए किसान हमें एशियन न्यूज में फोन करके अपनी समस्या रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एशियन न्यूज के माध्यम से इस समस्या हुक्मरानों तक पहुंचेगी और वो इस समस्या का समाधान करेंगे। एक और पीड़ित किसान हमारे साथ जुड़ गए, जय सिंह जी। जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए लगातार समस्या तो हम बता ही रहे हैं, आपके पहले भी एक पीड़ित किसान जुड़े थे, हमारे ब्यूरो हेड मनीष यादव भी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है जब आपकी खून पसीने की कमाई इस तरह से अत्यधिक बारिश के कारण, अत्यधिक पानी के कारण बर्बाद हो जाती है। और जब आप लोग जाते हैं अधिकारियों के पास तो आपकी नहीं सुनते हैं, वो चाहेंगे वो दर्द आप बयां करें हमारे एशियन न्यूज में ताकि ये दर्द हुक्मरानों तक पहुंचे। जय सिंह जी। हेलो जी। हाँ सर, कह रहे हैं हमारा 3 बीघा धान बुड़ गया है। हाँ, पानी पूरा लग गया है, चाहे सर्वे के लिए चेक के लिए जो है। यहाँ एक पेड़ भी नहीं है, 22,000 रुपया खर्च करके धान लगवाए। हाँ, बहुत दिक्कत है, खाने के लिए भी नहीं। आपकी आवाज में मैं वो दर्द महसूस कर सकता हूं कि किस तरह से आपने मेहनत की होगी और किस उम्मीद के साथ होंगे आप कि जो आप मेहनत कर रहे हो इसके बाद जब लहलाती फसल काटने का मौका मिलेगा, लेकिन इस पानी के कारण पूरी बर्बाद हो गई है। अधिकारियों के पास जब आप लोग गए होंगे, अधिकारियों क्या ये चीज दिखती नहीं है? उनको इसी समझ में नहीं आता, क्या कहते हैं अधिकारी जब आप जाते हैं उनके पास? अरे सर, बोलते हैं हो जाएगा, प्रधान भी वैसे है। कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। कोई योजना का आज तक लाभ नहीं लिया। हमारे पिताजी बुढ़ा गए, कोई योजना नहीं पाए। 86 साल हो गया उम्र, हमारी भी 46 साल उम्र हो गई है, कोई योजना आज तक नहीं मिला। जो वहां पर जनप्रतिनिधि होंगे क्या वो उन चीजों को दिखाई नहीं देता?
वोट तो मांगने आते होंगे जनप्रतिनिधि नेता, जब चुनाव के समय वोट मांगने आते होंगे, सबके दरवाजे में जाते होंगे और वादा भी करते होंगे कि अगर आप हमें जितवा देंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या जब वोट मांग लेते हैं, चुनाव हो जाता है, उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं? और सर सब गायब हो जाते हैं। अब जीते तो है परवेज पटेल जो है, कहाँ कौन आता है, कोई देख न भाल। एक तो जो है, एक तो जो दुकान खोला है तो वो भी बोले कि हटा देंगे सबको। हाँ, मान लीजिए जो कमा खा रहा है, अपना लड़के बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है इसी दुकान चाय पानी की करके। वहां पर कौन है? क्या वहां पर सरपंच प्रधान है? अगर है तो क्या उनके पास समस्या ये होगी? वो तो गांव के होने वाले होंगे, तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता, या फिर वो प्रयास करते हैं लेकिन ऊपर से काम नहीं हो पाता? ऊपर से ना हो साहब, प्रयास तो बहुत लोग करते। हाँ, बुढ़ाई तो बहुत लोग बुला है, समझे तो पूरा गाँव में बुला है। हाँ, वीर काजी में आज देख ले जो है तो पूरा समझ लें कि बहुत सब ही बुरा है। किसी के 1 बीघा, किसी 2 बीघा, किसी 4 बीघा। हाँ, पूरा बुरा है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपने जो समस्या रखी, ये समस्या हम हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं और जल्द वो जागेंगे और इस समस्या का ऐसा स्थायी समाधान करेंगे ताकि ये समस्या त्वरित निवारण भी हो सके और अगली बार ऐसी समस्या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी अपनी समस्या हमारे सामने रखने के लिए। मनीष, देख रहे हैं हम लगातार जो पीड़ित है उनकी आवाज में वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी, उनको भी सोचना चाहिए। अधिकारी होंगे, परिवार वाले होंगे, जब वो अपने घर जाते होंगे, देखते होंगे उनके जो बच्चे हैं, परिवार है, किस तरह से परिवार चलाना होता है, तो क्या इन किसानों का परिवार उनको दिखाई नहीं देता? क्या अधिकारी को लगता है कि सिर्फ हमारा ही परिवार है? और जो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो किसानों की समस्या उनको दूर करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना। और जनप्रतिनिधि यहां पर कहां गायब हो जाते हैं? चुनाव के समय तो वो आते हैं वोट मांगने, तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या गायब हो जाते हैं क्या? और जब ये समस्या लेकर जाते हैं तो क्या जनप्रतिनिधि भी किनारा कर लेते हैं? भागीरथी, देखिए सवाल इसी बात का है, क्योंकि अगर जिम्मेदार अधिकारी जिस दिन ये चेत ले कि उनके पास भी बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, परिवार है, और उनके दर्द को समझते हुए अगर इन किसानों पे थोड़ा सा अमेजिंग करें, अगर सोचेंगे तो शायद इन किसानों की समस्या का समाधान समय रहते हुए कर देंगे। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो वो इन्हीं किसानों के जरिए, इन्हीं किसानों के बलबूते कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री तो कोई प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी मिलती है, उसके बाद किसानों को या किसानों की समस्याओं को देखना तो दूर की बात करना भी फोन, यानी कि फोन अगर किसान करते हैं तो ये तमाम जो नेता हैं, ये फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। बिल्कुल मनीष, इसलिए इन किसानों की समस्याओं को लेकर हम एक खास कार्यक्रम करें। हम चाहेंगे जो किसान आपके साथ आप उनसे ये भी पूछें कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब उनका अगला कदम क्या होगा? भागीरथी, देखिए तमाम वो किसान हैं हमारे साथ। देखिए लगातार लगभग 25 दिन से ज्यादा का जो अरसा है वो बीत चुका है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी इन जो जलमग्न एरिया है, यानी कि जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, उसका मौका मुआयना भी करने एसडीएम, डीएम या जिले के जिम्मेदार अफसर नहीं पहुंचते। सबसे बड़ी 25 से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है। क्या कहेंगे, क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी आप लोगों के दर्द को, यानी जो आंसू आप लोगों के द्वारा निकल रहे हैं, उसको पोंछने का काम किया किसी ने? कोई नहीं किया है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार ने जैसे वादा किया था कि मैं किसानों के लिए कि यूरिया, डीएपी हर तरह से उपलब्ध करेंगे, ये कहते हैं कि आप जान लीजिए। अभी मैं परसों गया था इसको यूरिया खाद लेने के लिए, मैं कह रहा हूँ 2000 लोग की लाइन लगी थी। किसान लोग के पैर टूट गया, किस लोग का हाथ टूट गया, और इतना जान लीजिए किसान इतनी बेदुइत वहां टूट के पड़ के रो रहे थे यूरिया के लिए। आप जान लीजिए क्या किसान के लिए सरकार सुविधा दी है। हम यही जानता चाहते। आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी बातें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो अगला कदम क्या करेगा आप लोगों को? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो सरकार है, हम लोग इस सरकार को हटाने के काम करेंगे। ऐसे जब सरकार हमको किसान कोई सुविधा नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार को बताइए, वादा करेगी, ये लंबी लंबी वादा करेंगे, मैं किसान को ये कर दूंगा, और बाढ़ के रूप में यहाँ महुलिया, सुदिकपुरा, संडालपुरा, जेजा, जितना
200 बीघा जमीन तो हम महुलिया और सुदीपुरम डूब गया है। 500 बीघा जमीन है टोटल। आप जान लीजिए इतनी बाढ़ में किसान की बात छोड़िए, किसान तो हाथ पैर रख मुड़ में रो रहे हैं कि तो चारा गोरू भैंस के कहाँ से खिलाएंगे। ठीक है, और भी किसान है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, लगातार आप भी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो आपके साथ नहीं है, जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन कॉल के माध्यम से अपनी परेशानी हमें बता रहे हैं। एक और पीड़ित किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज बहादुर। राज जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जो ये समस्या आप लोग, जिस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, वो समस्या किस तरह की है, और जब आप लोग अधिकारियों के पास जाते हैं, जिस उम्मीद के साथ जाते हैं, वो उम्मीद पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? तो पूरा जलमग्न हो गया है। आप इसकी जांच कर लीजिए, कोई बताने की बात नहीं, मौके पर जाके जांच कर लीजिए। पूरा एकदम अभी 1 महीना हुआ था, धान लगाया गया, रोपाई किया गया था, तभी ऐसा हो गया, पूरा जलमग्न हो गया है। एकदम पूरा जांच कर लीजिए, इसमें कोई वो बात नहीं। आपकी कितने एकड़ जो किसानी है, खेती है, वो इस तरह से पानी में डूब गई है, जलमग्न हो गई है? हमारी है करीब 6 बीघा। भाई वही लेकर के 6 बीघा है। हाँ। और ऐसे कितने किसान और हैं जो आपके आसपास है, या फिर इस नाले के किनारे जो जिनकी खेती रहती है वो पूरी डूब चुकी है? ऐसे तो 50 किसान हैं। हाँ हाँ, चारों अगल बगल 50 किसान हैं। फूलपुर से लगा हुआ पूरा, बीरकाजी से लगा हुआ पूरा, अजहरा सुधीपुरा, इधर बीरकाजी, इधर इसको से लगा हुआ पूरा। ठीक है राज बहादुर जी, अगर मैं आप ही से पूछना चाहूं, ठीक है समस्या तो लगातार हम पूछे रहे हैं, आप ही से पूछना चाहूं कि इसका समाधान क्या होगा, तो आप क्या बताएं? क्योंकि अधिकारी है जिनको समाधान निकालना चाहिए, वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो जिनकी समस्या, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए और कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? पानी की निकासी बेहतर कर दे, बस नाले की सफाई हो जाए। हाँ, नाले की सफाई हो जाए, पानी आने जाने लगे, बस पानी जा नहीं रहा है, इसी में पड़ा हुआ है। हाँ, पानी जा नहीं रहा है, पानी पड़ा हुआ है, ऐसे निकासी नहीं हो पा रही है। तो क्या समस्या है? अगर नाला है वहां पर पूरा भर गया है, निकासी नहीं हो पा रही है, तो उसकी सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? नाले की सफाई नहीं हुई, जलमग्न हो, मतलब उसमें घास जम गए हैं तो पानी बह नहीं रहा है। हाँ, घास जम गए, जलकुंभी जिसको कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक अरसा हो गया, बहुत लंबा समय हो गया है, सफाई नहीं हो रही, इसलिए वहां पर और ज्यादा गंदगी हो गई, जलकुंभी हो गई है, और तमाम ऐसे झाड़ियां उग गई, जिसके कारण वो नाला पूरा चौक हो गया है, और वो पानी जो निकासी होकर जाना चाहिए था आगे, वो अब खेतों में जा रहा है, जिसके चलते इन पीड़ित किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, हम देख रहे हैं, देखिए जो किसान है, पीड़ित है, उनको भी पता है समस्या का समाधान क्या है, लेकिन अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं वो? बड़ा सवाल तो ये है ना, नाले की सफाई जो कि एक काम है, जिम्मेदारी है, वहां का जो प्रशासन है बरसात के पहले उसको करना चाहिए, जो उसका काम है, जिसको हर साल करना चाहिए, लेकिन जब यहां पर लाखों का नुकसान हो रहा है किसानों का, उसके बावजूद भी प्रशासन यहां पर जाग नहीं रहा है, वाकई हैरानी की बात है। तो क्या वाकई इतना चैलेंज है मनीष कि वहां पर जो नाला की सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? क्या इतना मुश्किल है? अगर मुश्किल भी होगा तो भी ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, फिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा क्यों नहीं रहा है? भागीरथी, देखिए सवाल इस बात का है कि प्रशासन और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। लगभग ये वो किसान है जो लगभग 2 दशक से इस परेशानी को झेलने के लिए मजबूर हैं। इसका खामियाजा देखिए, जो ड्रेनेज विभाग के अधिकारी हैं, शायद अगर समय रहते चेत जाते, अगर जाग जाते तो इस जो समस्या बिल्कुल मनीष, आपने समय की बात की है, और ये बहुत एक बड़ा मैटर है, इस पर और समय वाकई हमें चाहिए, ताकि हम और किसानों से और पीड़ितों हम उनकी बात सुन सके, उनकी बात हुक्मरानों तक पहुंचा सके, लेकिन हमारा भी समय एक सीमा है। लेकिन जिन किसानों ने हमें फोन किया और जिन किसानों से आपने बातचीत की, हम उम्मीद करेंगे एशियन न्यूज के माध्यम से जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदार है, उन तक ये बात पहुंचेगी और इन किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।